यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,539 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री के 3 अध्याय की 4 पद में बताया गया है, परमेश्वर के नहीं सुख विलास ही के चाहने वाले शब्दावली पर हम मनन करेंगे। कल के मनन में भी हम ये मनन किए थे कि परमेश्वर की सृष्टि होने के कारण मनुष्य का ये दायित्व है कि वह परमेश्वर से प्रेम करे और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे। वर्तमान संसार पाप से प्रदूषित है और वर्तमान संसार के जितने भी प्रणालियां हैं, व्यवस्थितियां हैं, सभी शैतान के नियंत्रण में है। यूहन्ना 12 की 31, 1 कुरिन्थी 4 की 4, इफिसी 2 की 2। संसार शैतान के नियंत्रण में होने का यह अर्थ नहीं है कि शैतान परमेश्वर से संसार का अधिकार छीन लिया। संसार शब्द इस धरती पर जीने वाले उन लोगों को दर्शाता है जो परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया उद्धार का मार्ग का तिरस्कार करके अपनी इच्छानुसार जीवन बिताते हैं। वे लोग शैतान के नियंत्रण में हैं, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं। परमेश्वर के द्वारा निर्धारित समय में इन सभी संसार के लोगों का जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, परमेश्वर अवश्य न्याय करने वाला है। इब्रानी 9 की 27, प्रकाशित वाक्य 20 की 11 से 15 तक। परंतु जब तक वे लोग संसार में हैं, उनको संसार के सुख विलास में फंसाकर नरक की ओर अगुवाई करनी शैतान के काम है। लोग जब जानबूझकर परमेश्वर के चेतावनियों को नजरअंदाज करके पाप में आनंद मनाने लगते हैं, तो परमेश्वर भी उनका मना नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय करने के लिए अपना समय को निर्धारित कर रखा है। संसार के सुख विलास में जीने की मनुष्य की इच्छा हाल फिलहाल में शुरू नहीं हुआ है, ये पूर्व काल से ही है। परंतु इच्छा रहने के बाद भी परमेश्वर का भय कई हद तक लोगों में होने के कारण ज्यादातर मनुष्य कई बातों में अपने आप को नियंत्रण में रखते थे। इस प्रकार के एक आत्मनियंत्रण लोग रखने की यह भी वजह थी कि पुराने समयों में बहुत ही कम लोगों के पास जरूरत से ज्यादा धन था। ज्यादातर लोगों के लिए भूख मिटाने के लिए थोड़ा सा भोजन, पहनने के लिए कुछ कपड़े और विश्राम करने के लिए एक छोटा सा घर होने पर लोग संतुष्ट थे। ये नहीं जानने के कारण कि कल कैसे जिएंगे, परमेश्वर पर उन दिनों में लोगों का भरोसा भी अत्यधिक था। परंतु वर्तमान काल में, विशेषकर 21वीं शताब्दी में, दुनिया भर में वैश्वीकरण अथवा ग्लोबलाइजेशन के लागूकरण के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वालों के लोगों में जरूरत से भी ज्यादा रुपये आने लगा। लोगों के बदलते जीवन शैली को देखकर सरकार भी अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया। वर्तमान में मैं आपसे कहना चाहता हूं, केरल में काम करने वाला एक राज्य मिस्त्री और उसके सहायक का प्रतिदिन की कमाई क्रमशः 1100 रुपया और 700 रुपया है। आर्थिक स्थिति जब ऊपर हो गई, लोगों के अंदर परमेश्वर का भय लगभग समाप्त हो गया। भक्ति भी कमाई का एक जरिया बन गया। लोग ईश्वर की भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि दुनिया में उनकी कमाई बढ़े और पहले से अधिक सुख विलास में जीवन बिता सके। पूर्व काल के समय में, अर्थात यीशु मसीह के दुनिया में आने के पूर्व का समय को लीजिएगा, तो किसी भी धर्म में आस्था रखने के पीछे साधु संतों का लक्ष्य ईश्वर की भक्ति करनी थी। वही वर्तमान समय में धर्मों का नेतृत्व करने वालों में भी अधिकांश लोग इसे एक व्यवसाय के रूप में कर रहे हैं। कितनी ये दुखजनक बात है प्यारो। भक्ति विश्वासियों के लिए भी और नेतृत्व करने वालों के लिए भी ईश्वर भक्ति से बढ़कर दुनिया संसार में सुख विलास में जीने का एक माध्यम बन गया है। वास्तव में
ये भी अंतिम दिनों की एक पहचान है, एक चिन्ह है। पर मेरा कहना ये भी नहीं है कि परमेश्वर की भक्ति करने वाले लोग अच्छा वस्त्र नहीं पहनना या अच्छी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो अच्छा घर में नहीं रहना। मेरा कहना यह नहीं है। मैं स्वयं भी अच्छा से वस्त्र धारण करना और अनिवार्य सुविधाओं में जीवन बिताना पसंद करने वाला एक व्यक्ति हूँ। प्रभु के लोग भिखारी की तरह दिखने वाले नहीं होना चाहिए, परंतु हमारा जीवन संसार में सुख विलास में जीने का भी नहीं होना चाहिए। इस विषय में अपनी सोच को आपके सामने रखने की कोशिश में एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। मेरा कहना यह भी नहीं है कि आप सब वैसे ही करें जैसे मैं कर रहा हूं। मैं केवल इस विषय में मेरा अभिप्राय आपके सामने रखने के लिए ये छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। मेरा एक आत्मिक पुत्र जो यूएसए में है, मुझसे एक बार कहा कि वह मुझे एक एप्पल का आईफोन वहां से लेकर आना चाहता है। मैंने उनसे कहा कि नहीं बेटा, मुझे लगभग 1 लाख रुपए का फोन नहीं चाहिए। मैं स्मार्टफोन ही इस्तेमाल करता हूं। मैं स्मार्टफोन का विरोधी नहीं हूं, परंतु मेरी समझ से उतना महंगा एक मोबाइल फोन लेकर चलना मेरे लिए मैं उचित नहीं समझा। मेरा कहना यह भी नहीं है कि जो भी लोग एप्पल का फोन इस्तेमाल करते हैं वे सब पापी। मैं केवल ये बता रहा हूं कि मैं कैसे इन बातों को समझता हूं और करता हूं। मसीही जीवन भिखारी की तरह जीने का नहीं है, लेकिन ये जीवन दूसरों को अपना घमंड दिखाने के लिए सुख विलास में जीने का भी नहीं होना चाहिए। प्रभु हमें अनिवार्य रूप में इस्तेमाल करने हेतु जो भी देता है उससे संतुष्ट रहकर प्रभु से आभारी होकर जीने का जीवन है मसीही जीवन। हमारा जीवन एक नियंत्रित जीवन होना चाहिए जिससे प्रभु की महिमा हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यह समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह। पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन।